हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, पद संख्याएं 29 से 39 तक। यीशु सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और अंद्रियास के घर गए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। यीशु उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अवधूत ग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। यीशु ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अवधूतों को निकाला। वह अवधूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन हैं। दूसरे दिन यीशु बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करने लगे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चलें, मुझे वहाँ भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूँ। और वह उनके सभागृहों में उपदेश देते हुए और अवधूतों को निकालते हुए सारे गलीलिया में घूमते थे। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों और बहनों, जब यीशु सिमोन और अंद्रियास के घर गए तो उन्होंने सिमोन की सास की बीमारी के विषय में यीशु को बताया। यीशु जानते थे कि संसार में हर किसी को कोई ना कोई दुख या तकलीफ होते रहता है। हम भी इस वास्तविकता से अवगत हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु ने सिमोन की सास को पकड़कर उठाया और उसका बुखार उतर गया। इसी प्रकार और भी कई अन्य लोग जो विभिन्न रोगों से ग्रसित थे, उन सबों को यीशु ने चंगाई प्रदान किया। कहा जा सकता है कि यीशु ने रात भर वहाँ चंगाई देने का काम किया। यह हमारी नज़र में शारीरिक चंगाई मात्र नज़र आएगी, लेकिन जिनको चंगाई प्राप्त हुई उनके लिए यह एक आत्मिक, मानसिक, सामाजिक आदि चंगाई भी थी। दूसरे शब्दों में हम इसे पूर्ण चंगाई कह सकते हैं। यीशु का सिमोन की सास का हाथ पकड़कर उठाना भी एक सामान्य या आम बात लगती है, किंतु गहराई से विचार करें तो यीशु ने ऐसी ही नवगढ़ और गिरे हुए लोगों को हाथ पकड़कर उठाया।
यीशु ने लोगों को उनकी उम्मीद से या उनकी ज़रूरत से या उनकी आशा से बढ़कर अधिक ही दिया। ऐसी ही साधारण कार्यों को यीशु ने करते हुए असाधारण उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मृत्यु पर जीवित की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय की शुरुआत यीशु कर चुके थे। अब इस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी हम में से प्रत्येक की है। ईश्वर हमारी सहायता करें।